अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारी है फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ग्रेड 8 चैप्टर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टॉपिक्स, कुछ डेफिनेशन समझनी है। फर्स्ट हमें यहाँ पर समझना है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होते हैं, फिर देन इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ओके, लेक्चर 1 क्लास चैप्टर 1 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 5। रियल नंबर द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? अगर हम रैशनल और इरेशनल को यूनियन करें, कंबाइन करें, तो वो रियल नंबर कहलाते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल नंबर जो हम यूज़ करते हैं सब रियल नंबर में आते हैं, सब रियल नंबर कहलाते हैं। अभी रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। रैशनल वो होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, इरेशनल जो रूट में हो गए, पॉइंट में हो गए एंड फर्दर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नंबर्स जितने नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल देखिए 1, -5, 0, 1/2, √3 एक्सेट्रा। ओवरऑल नंबर पॉइंट वाले हों, रूट हों, ओवरऑल नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। सेकंड हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आर लाइक अ मिक्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये रियल और इमेजिनरी नंबर को जब मिक्स करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। इनको a+b आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है, a+b आयोटा, जहाँ पर a रियल नंबर है और आयोटा इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं मिक्स, रियल और इमेजिनरी के मिक्स, जो हम मिक्स करते हैं दोनों एक साथ आते हैं वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको a+b आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ a रियल नंबर होता है और जो आयोटा वाली टर्म हो, कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। जी, इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं। द नंबर दैट कंटेन्स सिंबल आई, जिनमें आई सिंबल, आयोटा सिंबल यूज़ होता है, वो इमेजिनरी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पहचानना हो रियल नंबर कौन से, इमेजिनरी कौन से हैं, जहां आयोटा जिस नंबर के साथ होगा वो इमेजिनरी होगा। और अगर कहीं आयोटा नहीं लिखा हुआ, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a+bi, ये फॉर्म रखेंगे। इससे जो आयोटा वाली टर्म होगी वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, आयोटा, आई आयोटा। अब आयोटा होता है नेगेटिव रूट। जब नेगेटिव रूट को पॉजिटिव करना होता है तो हम माइनस ख़त्म करके आयोटा लिखते हैं। तो इसका मतलब है आयोटा इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा जो है किसी भी माइनस टर्म का स्क्वायर होता है। माइनस रूट ख़त्म करने के लिए हम आयोटा यूज़ करते हैं। तो देखिए रियल नंबर क्या हो गए? ओवरऑल नंबर रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर क्या हो गए? जहाँ पर आयोटा यूज़ हुआ हो, जिस नंबर के साथ आयोटा लिखा हुआ हो, वो इमेजिनरी होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर के जो मिक्स एक साथ नंबर आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। a+b आयोटा इस फॉर्म में नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल हो गई। जो सिंगल नंबर होगा वो रियल नंबर कहलाएगा, जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यहाँ तक समझ आए आप लोगों को? नेक्स्ट चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। नाउ रैशनल नंबर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। दो नंबर को जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2, 3/2, p/q अपॉन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, वो कहलाते हैं रियल नंबर। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब अगर इनके डेसिमल हमें चेक करने हो कि रैशनल है या इरेशनल है, तो इनके डेसिमल जो होते हैं देखिए, देयर डेसिमल्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इनके अगर इनको डिवाइड करें, डेसिमल में आंसर आए, कैसे पहचान सकते हैं? इनके डेसिमल जो होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे। अब टर्मिनेटिंग वो नंबर, वो भी आगे हम अब पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, जिसका आंसर कंप्लीट आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग
जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते एंड सो ऑन आंसर चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, रिकरिंग अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग भी होगा। रिकरिंग मतलब डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए 7.3333 एंड सो ऑन, सेम नंबर रिपीट होंगे तो ये रैशनल होगा, सही है। और अगर आप डिवाइड करें कंप्लीटली सॉल्व हो जाए 0.5 कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, एक तो सबसे फर्स्ट चीज़ याद रखिए फ्रैक्शन में हो, P/Q फॉर्म में हो, 1/2 कोई भी फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ हो। सेकंड चीज़ याद रखिए कि डेसिमल नंबर जो होते हैं इनके वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। या दूसरी चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, सो ऑन चलते रहते हैं, लेकिन ख्याल ये रखिए कि उनमें रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होता रहता है। अगर डिफरेंट नंबर होता है वो नॉन रिकरिंग कहलाते हैं, फिर वो रैशनल नहीं होंगे, सही है। तो रैशनल की डेफिनेशन में याद रखिएगा, इनके जो डेसिमल देखते हैं हम टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग भी हो। टर्मिनेटिंग मतलब हम जब डिवाइड करें कंप्लीटली आंसर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हम डिवाइड करें आंसर चलता जाए एंड सो ऑन हो। लेकिन अगर सो ऑन है तो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो, सेम नंबर रिपीट होंगे तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। अब आप कैसे पहचानेंगे रैशनल नंबर को? आपने डिवाइड किया या तो कंप्लीटली सॉल्व हो गया, और अगर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ सो ऑन चलता जा रहा है तो ये देखिएगा कि सेम नंबर रिपीट हो रहे हो। डिफरेंट नंबर आएंगे तो हम उसको रैशनल नहीं कह सकते। रैशनल की डेफिनेशन समझ गए। अब चलते हैं इर्रेशनल की तरफ। देखिए ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते, जो अमूमन रूट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इनके डेसिमल के लिए हम क्या चेक करते हैं? सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते, इसको नहीं लिख सकते। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इनके डेसिमल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग के आंसर चलता जाता है एंड सो ऑन होते हैं। नॉन रिकरिंग डिफरेंट पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर होते हैं, सेम नंबर रिपीट नहीं होते। पाई है, पाई की वैल्यू 3.142 एंड सो ऑन डिफरेंट नंबर हैं। √2 को हमने डिवाइड किया 1.4142 एंड सो ऑन डिफरेंट नंबर हैं। √2/8 को हमने डिवाइड किया, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जब हम डिवाइड करें तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कंप्लीटली डिवाइड ना हो, और सेकंड चीज़ पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट हो, मतलब नॉन रिकरिंग हो। यहाँ तक बात समझिए आप लोग। फिर देखिए आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो एंड हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। आप डिवाइड करें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0.5, 0.75 कंप्लीट डिवाइड हो गए, पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो गए। दे एंड, ये एंड हो जाते हैं, मतलब कंप्लीट डिवाइड होके सॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीट फिनिश हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? कीप गोइंग, मतलब आप इनको डिवाइड करते रहें, पॉइंट के बाद नंबर सो ऑन होगा, आता जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद आंसर रिपीट होता रहेगा, या तो रिपीट होगा या डिफरेंट नंबर होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को कहते हैं या उन डेसिमल को कहते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। दे एंड मतलब ये फिनिश हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन उन डेसिमल फ्रैक्शंस को कहते हैं या उन डेसिमल नंबर को कहते हैं जो पॉइंट के बाद कीप गोइंग चलते रहते हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आ रही है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिपीटिंग नंबर, सेम नंबर रिपीट हो, सेम नंबर 0.3333, 0.666 एंड सो ऑन, ये कहलाएंगे रिकरिंग। पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो, इनको हम रिपीटिंग नंबर भी कह सकते हैं, रिपीटिंग नंबर। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब जो रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1.4132 एंड सो ऑन, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा डेसिमल जिसमें सेम नंबर रिपीट हो। नॉन रिकरिंग डेसिमल ऐसा नंबर जिसमें रिपीट ना हो, डिफरेंट नंबर आ रहे हो। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई।
सारे टॉपिक्स समझ में आए, देन हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके।